हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वाइल्ड साइकिल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं आपको यूपीएसआई के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। इसका जो सिलेबस है उसके बारे में। तो दोस्तों, आपको अगर जॉब पानी है तो सबसे पहले आपको सिलेबस पे सबसे पहले ज़्यादा ध्यान देना है। इससे क्या होता है, आपको ये कंफर्म होगा कि क्या क्या पेपर में आता है, क्या नहीं, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। पता लगे आप पढ़ और कुछ रहे हो एग्ज़ाम में और कुछ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको आज पूरा वीडियो बताने जा रहा हूँ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बुक परचेस कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन की है। ये आप देख सकते हैं, इनका ये आपका स्टडी गाइड है। तो आपका ये दिखा दूं मैं आपको स्टडी गाइड की इसकी पीडीएफ। इसमें क्या दिया गया है, सबसे अच्छी बात है इसमें 4 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं और इसमें 3200 प्लस एमसीक्यू दिए हुए हैं। तो इसमें देख सकते हैं इसमें स्टडी गाइड में क्या क्या है। तो इन्होंने क्या दिया है, देखिए आप, सामान्य हिंदी, पूरी हिंदी इसमें टॉपिक वाइज दी हुई है और हिंदी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को देख को बनाया गया है। और ये देखिए मूल विधि और संविधान, ये भी इसमें टॉपिक ऐड किया गया है। और सामान्य ज्ञान का भी टॉपिक इसमें ऐड किया गया है। ये देख सकते हैं आप, सामान्य ज्ञान के टॉपिक्स हैं इसमें, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स और संविधान के क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर अगला है रीजनिंग के भी देख, सॉरी ये मैथ है। तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सारी चीज़ में दी हुई, ये देख सकते हैं आप। और ये आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं। ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, मैथमेटिक्स एबिलिटी और एनालॉगी, सिमिलरिटी, डिफरेंस वाले जो भी सारे क्वेश्चन हैं इसमें सारे वाइज दिए हुए हैं। तो आप भी देख सकते हैं, ये इनकी स्टडी गाइड है, इसमें पूरा टॉपिक दिए हुए हैं। तो आप इस तरह देख सकते हैं, ये इनका वो है, क्वेश्चन पेपर है। आप ये देखिए प्रीवियस ईयर जो यूपीएसआई के, और यूपीएसआई प्रीवियस ईयर देख के ही बनाया गया है। तो दोस्तों, आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से माध्यम से मंगा सकते हैं। इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, और इनके साथ ये भी इतनी सारी इनकी बुक हैं। तो देख कौन कौन सी बुक हैं, अब मैं उनको दिखा दूँ आपको। ये पहले देखिए, यूपीएसआई मूल विधि और यूपीएसआई की है। ये देखिए, ये आपकी स्टडी गाइड है और इसमें प्रैक्टिस सेट भी हैं। तो देख सकते हैं इतनी इनकी यूपीएसआई की बुक्स हैं। तो आप अभी भी ये बुक मंगवा सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से। ठीक है, आपने बुक देख ली होगी। तो अब मैं सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। देखिए, यूपीएसआई का जो वो होता है पूर्णांक, वो होता है 400 नंबर का। उसमें 100 नंबर की हिंदी आती है, 100 नंबर की मूल विधि और संविधान और सामान्य ज्ञान, और 100 नंबर की मैथ्स और 100 नंबर की रीजनिंग। तो देखिए, इसमें मैथ्स और रीजनिंग का थोड़ा सिस्टम अलग है यूपी वालों का। ये क्या करते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन लिखते तो 40 हैं लेकिन आते नहीं 40। उसमें क्या है, कम से कम मैथ्स के वही आएंगे आपके 28 से 30 क्वेश्चन, और रीजनिंग के भी वही आएंगे 40। लेकिन ये मानसिक अभिरुचि ये क्वेश्चन डाल देते हैं, जो अटपटे थोड़े क्वेश्चन होते हैं, जिनको लगाने के लिए आपको कोई बुक नहीं सिखा सकती। ये आपके दिमाग पे काम करता है कि पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि एक कोई खून हो गया है, उसके बाद आप लोग को क्या करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो ये आपको कैसे पढ़ना है, ये दोस्तों आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, या तो एक बुक आती हैं, आप बुक्स परचेज़ करके वहाँ पे आप देख सकते हैं, उनमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे अभी यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आए हुए थे उस टाइप के। आपके पास जितना दिमाग है उससे हो जाएगा। देखिए, सामान्य हिंदी के बारे में बात कर लेता हूँ। हिंदी में क्या है, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई वालों के लिए। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। वर्णमाला से एक दो क्वेश्चन, एक तो आएगा। तत्सम तद्भव से 2 क्वेश्चन आते हैं। पर्यायवाची से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। विलोम शब्द, अनेकार्थी वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूप, भिन्नार्थक और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप करना। देखिए, पूरा हिंदी का टॉपिक्स है करना। लिंग है, वचन है, कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, काल है, वाच्य है, अव्यय है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है, विराम है, मुहावरे है, लोकोक्ति है, संध है, रस है, अलंकार है। और एक आपठित बोध वाला जो गद्यांश आता है वो, और प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं, और हिंदी भाषा में पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पुरस्कार वाला। इसमें 1-2 क्वेश्चन तो पूछेगा, और कवि से भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है यूपीएसआई। और विविध विविध का मतलब उसमें लिख दिया है कि आप किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं कि ये आपने कौन सा हिंदी का क्वेश्चन पूछ दिया। हिंदी का मतलब है वो कोई भी कठिन से कठिन क्वेश्चन इसमें डाल सकता है। तो ठीक है, इतना टॉपिक्स है हिंदी। फिर अगला टॉपिक्स है मूल विधि। मूल विधि देखिए, इसमें जीएस का जो सेक्शन है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जीएस में इनमें 3 टॉपिक दिए हैं इन्होंने। मूल विधि दिया है,
संविधान दिया है और सामान्य ज्ञान दिया है। इनका मैं अगर अनुपात बता देता हूँ 40 में से। देखिए 40 में से पॉलिटी के आपके कम से कम 15 क्वेश्चंस आएंगे, मूल विधि के आपके कम से कम 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो कितने हो गए? 15 10 25 और 25 और सामान्य ज्ञान पूरा ओवरऑल मिला के 15 क्वेश्चंस आएंगे। ये आपका इतना रेशियो चलता है। तो आपको खुद सोचिए, आपका पूरा सामान्य ज्ञान 15 नंबर दे रहा है और केवल पॉलिटी 15 नंबर दे रही है, तो कितनी इंपॉर्टेंट हो गई पॉलिटी। तो पॉलिटी आपको भरपूर पढ़नी है, A to Z पूरा पढ़ना है। मूल विधि के बारे में बात कर लेता हूँ। IPC CRPC महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जनजातियों को संरक्षण देने के लिए प्रावधान, यातायात नियम, ट्रैफिक रूल, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार इम्पोर्टेंट है, सूचना का अधिकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आयकर एक्ट 1961 भ्रष्टाचार वाला इम्पोर्टेंट है, टेट राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ये भी इम्पोर्टेंट है, IT 2000 वाला, साइबर अपराध जनहित याचिका बहुत इंपॉर्टेंट है, और महत्वपूर्ण न्यायिक ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमेशा क्वेश्चन 1 2 देगा। भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व समान और कानून को सामान्य ज्ञान। फिर अगला है पॉलिटी। पॉलिटी के बारे में देख लीजिए, पूरी पॉलिटी है, कुछ में छोड़ना नहीं है। उद्देश्य, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व ये वगैरह वगैरह देख सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अखिल भारतीय सेवाएं और चयन प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें हैं, सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे। फिर सामान्य ज्ञान के बारे में बात कर लेता हूँ। देख सकते हैं सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, इकोनॉमिक्स एंड संस्कृति, एग्रीकल्चर, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या से भी क्वेश्चंस आएंगे, पर्यावरण से भी क्वेश्चंस आएंगे, FDI से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देख सकते हैं आप, अगली बार क्वेश्चन यही पूछ दिया था FDI का फुल फॉर्म क्या है। देखिए इनके सिलेबस में भी लिखा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया था UPSI 2021 वाले में। विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण विषय, उत्तर प्रदेश से UP GK से क्वेश्चन आएंगे। UP में राजस्व, पुलिस प्रशासन, पड़ोसी देश से संबंध, कंप्यूटर्स, सूचना, औद्योगिक, मूल अधिकार और मीडिया कम्युनिकेशंस, इतने क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे। फिर तीसरा टॉपिक से आपका मैथ्स के बारे में बात कर लेता हूँ। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और पाईग्राफ, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन से क्वेश्चन आपके बनने हैं। फिर अगला है रीजनिंग, जो आपके लिए बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे मतलब टॉपिक्स भी इजी है और नंबर सबसे ज़्यादा देगी। तो लॉजिक डायग्राम। फिर अगला है सिंबल रिलेशन से क्वेश्चन है। फिर प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन, शब्द रचना, अक्षर एंड श्रृंखला, ये जो नंबर सीरीज होती है, एनालॉजी से क्वेश्चंस हैं। कॉमन सेंस टेंस, तो वो कॉमन सेंस आपका चेक करेगा। डायरेक्शन से क्वेश्चंस हैं, आंकड़ों के तार्किक विश्लेषण से हैं। इतने सारे क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ही दिक्कत देगा। ये वाला टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। प्रति पब्लिक जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सिद्धांत, व्यावसायिक सूचना, देख सकते हैं पुलिस सिस्टम के बारे में पूछा गया है, समकालीन पुलिस मुद्दे के बारे में पूछा गया है, व्यवसाय के प्रति रुचि है, मानसिक दृढ़ता है। मतलब सब पूरा मानसिक से आपके दौरान ही देखा गया कि आप एक SI बनने के लायक हो या नहीं हो, डबल स्टार के लायक हो या नहीं हो। फिर ये रीजनिंग का एक और है, श्रृंखला को पूरी करना, सांकेतिक लिपि, दिशा ज्ञान, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम बेस ऑफ अल्फ़ाबेट, वही जो पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का आधा क्रम पलट दिया जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। वेन डायग्राम है, अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट है। फिर है एनालॉगस, सिमिलरिटीज, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समता को सुलझाना, विश्लेषण, देख सकते हैं डिसीजन मेकिंग। देखिए दोस्तों, रीजनिंग का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा जो उन्होंने छोड़ा हो। तो पूरा फुल सिलेबस है रीजनिंग का। रीजनिंग पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। रीजनिंग गलत भी बहुत होती है और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी देती है।
तो बहुत लोग क्या करते हैं, इजी के मारे उसको पढ़ना भी छोड़ देते हैं, कहते हैं अरे तो आराम से हो जाएगा, लेकिन नहीं, बहुत ही हाई टॉपिक्स होता है रीजनिंग। मैथ्स तो अगर आपको आती है तभी। और इसमें इस बार क्या बोला गया है कि देखते हैं पेपर इसका ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन। नोटिफिकेशन में तो ऑफलाइन लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऑफलाइन होगा, वैसे ऑनलाइन ही इसका होता है। माइनस मार्किंग तो होती नहीं है, इस बार हो भी सकती है, तो घबराने की बात नहीं है। पूरा मैंने सबको बता दिया। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।